हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है दिसंबर के करंट अफेयर्स, जिसमें हम कवर करेंगे टॉप 70 करंट अफेयर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन पहला है फ्रेंड्स, विच कंट्रीज टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ डेविस कप 2021। तो कौन से देश की टीम ने जीता है 2021 का डेविस कप? आंसर इज रशिया। तो फ्रेंड्स रशिया ने जीता है इस बार का डेविस कप। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो डेविस कप है, देखिए वो रशिया ने तो जीता है और रशिया के डेनियल मेडवेडेव और आंद्रे रुबलेव ऑफ रशिया, सो डेविस कप वॉज प्लेड बिटवीन दैम। एंड इसके अलावा रशिया ने देखो एक ट्रॉफी कैप्चर करी है आफ्टर लॉन्ग गैप। लगभग 15 सालों के बाद रशिया को एक ट्रॉफी मिली है। इससे पहले रशिया ने 2006 में डेविस कप को जीता था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ कंट्रीज गाम्बिया अगेन? सो आंसर इज अडामा बैरो। सो फ्रेंड अडामा बैरो फिर से गाम्बिया देश के क्या बने हैं? राष्ट्रपति अपॉइंट किए गए हैं। बात करते हैं गाम्बिया कंट्री की। सो गाम्बिया कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इसकी कैपिटल है बांजुल और गाम्बिया की करेंसी है यहाँ पे डलासी करेंसी चलती है और प्रेसिडेंट जो अभी अपॉइंट हुए उनका नाम है अडामा बैरो। तो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में देखो फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, सो डेफिनेटली आप ज़रूर पढ़ के जाएं। इसके बाद है जर्मनी के नए चांसलर कौन अपॉइंट हुए हैं? सो आंसर इज ओलाफ शोल्ज। सो फ्रेंड ओलाफ शोल्ज जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं जर्मनी के नए चांसलर। बात करते हैं फ्रेंड जर्मनी देश की। सो जर्मनी यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल ऑफ जर्मनी इज़ बर्लिन, करेंसी इज़ यूरो एंड प्रेसिडेंट है यहाँ के फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वो व्हेन इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे सेलिब्रेटेड? फ्रेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर को। तो हर साल 7 दिसंबर को सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। बात करते हैं इसकी थीम की, क्योंकि थीम से फ्रेंड एक क्वेश्चन बन जाता है। सो इसकी थीम है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज। इस बुक के ऑथर हमें बताने ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर इज रचना विष्ट रावत। फ्रेंड रचना विष्ट रावत के द्वारा इस बुक को लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल जिसका नेम है हमर अपन बजट? तो ये वेब पोर्टल है जिसे झारखंड की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल की मदद से क्या होगा, देखिए जो राज्य के लोग हैं वो 2022 और 23 का जो बजट होगा उसमें अपने सजेशंस यानी सुझाव दे सकते हैं। तो उसी के लिए वेब पोर्टल को लॉन्च किया है झारखंड की सरकार ने। नेक्स्ट इज, इन विच स्टेट सेंट फ्रांसिस जेवियर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? तो कौन से राज्य में फेस्टिवल मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा गोवा। फ्रेंड्स गोवा राज्य में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर को लॉर्ड ऑफ गोवा के नाम से भी जानते हैं, इसका एक और नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जो कि गोवा आए थे टू प्रीच क्रिश्चियनिटी, मतलब ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले गोवा में जो शुरुआती व्यक्ति थे उनका नाम था सेंट फ्रांसिस जेवियर। तो इन्हें लॉर्ड ऑफ गोवा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज द नेशनल आर्म्ड फोर्सेज, जिसे कह सकते हैं हम नेशनल फ्लैग डे, है ना, इसको नेशनल फ्लैग डे भी बोलते हैं, ये कब मनाते हैं? ये सेलिब्रेट हुआ है फ्रेंड 7 दिसंबर को। सो अब बात कर लेते हैं मतलब ये इसका उद्देश्य देखिए यही होता है कि लोगों के बीच जो फ्लैग है उसको वितरित करना और किस तरीके से आर्म्ड फोर्सेस वर्क करती है इस बारे में लोगों में अवेयरनेस देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज नोबल लिटरेट आंग सान सू की हैज़ बीन जेल फॉर 4 ईयर? ये किस देश की है नोबल पुरस्कार विजेता? इनको 4 साल की जेल हुई है। तो फ्रेंड आपको याद होगा कि ये म्यांमार से है और म्यांमार की जो कोर्ट है उन्होंने यहाँ की जो नेता थी आंग सान सू की, उनको सेना के खिलाफ
जो असंतोष उन्होंने बढ़ाया था और कोविड के दौरान जो लॉस का पालन नहीं किया, उन सभी के लिए 4 साल की यहाँ पर उनको जेल की सज़ा सुनाई है। और यहाँ पे बात हो रही थी, देखिए नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, तो याद रखेंगे इन्हें 1991 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। नोबेल पीस प्राइज़ से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ who has become the new MD and CEO of Ujjivan Small Finance Bank? So कौन बने हैं? आंसर इज इत्तिरा डेविस। फ्रेंड, इत्तिरा डेविस को अपॉइंट किया गया है नए MD और CEO कौन से बैंक के? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेजिडेंट ऑफ फिकी? फिकी की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आंसर इज संजीव मेहता, जिन्हें अपॉइंट किया है फिकी के नए प्रेसिडेंट पद के लिए। फिकी की स्थापना की बात करते हैं तो 1927 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और संजीव मेहता बने हैं इसके प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, On 8 December, General Vipin Rawat has died in a helicopter accident. He was India's first. आपने इनकी न्यूज़ सुनी है, अभी हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी और इनकी वाइफ सहित 13 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई थी और ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जिन्हें हम बोल सकते हैं शॉर्ट में CDS। ठीक है, तो CDS बनाए जाने से पहले भी इनके पास काफ़ी पद थे। बात कर लेते हैं, देखिए विपिन रावत वॉज द फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज अ CDS ऑन 2019। ध्यान रखेंगे 2019 में इन्हें अपॉइंट किया गया था। CDS बनने से पहले विपिन रावत वॉज द 27th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। याद रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which has become the first airline in the world to use 100% sustainable aviation fuel? Answer is British Airways। तो British Airways फ्रेंड 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है। अब देखिए यहाँ पे आपकी बात आती है SAF, जैसे हमने बोला सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। इट इज़ अ लो कार्बन इंटेंसिटी फ्यूल दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, जो कि रिन्यूएबल फीड स्टॉक से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि आपका वेस्ट वेजिटेबल ऑयल हो गया, फैट या ग्रीस, इन सभी से इस फ्यूल को उत्पादित किया जा सकता है और ये बिल्कुल लो कार्बन इंटेंसिटी, इससे कार्बन एमिशन बिल्कुल लो होगा। तो इसे यूज़ करने वाला पहला जो एयरलाइन है वो है ब्रिटिश एयरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द यूथेनेशिया मशीन इज सुसाइड पॉड? तो कौन सी कंट्री है जिसने इच्छा मृत्यु की एक मशीन, जिसे हम नाम दिया है सुसाइड पॉड, तो इसे मंजूरी दी है? तो फ्रेंड आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड ने देखो ये कदम उठाया है और इसमें एक तरीके से उन्होंने कहा है कि सुसाइड जिसे कहते हैं इच्छा मृत्यु, तो उसका रास्ता ही क्लीन कर दिया है कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा गंभीर डिसीज़ेस से जूझ रहे हैं, जिनके बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, तो वो अपनी इच्छा से सुसाइड कर सकते हैं। और ये मशीन इस तरीके से बनाई गई है कि बिल्कुल विदाउट पेन वो सुसाइड यहाँ पे कर सकते हैं, तो इसको मंजूरी भी दी है स्विट्ज़रलैंड ने। बात आती है स्विट्ज़रलैंड की, तो कैपिटल इज़ बर्न, करेंसी स्विस फ्रैंक एंड द प्रेसिडेंट नेम इज़ गाय परमेलिन। नेक्स्ट इज हु हैज़ रिलीज्ड वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022? तो फ्रेंड्स ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है और इनइक्वालिटी के बारे में ही इस रिपोर्ट में बनाया है कि ग्लोबली लेवल पे इनइक्वालिटी किस तरीके से है, या इंडिया में ऐसा देखा गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इनइक्वालिटी है उनमें से एक कंट्री इंडिया भी आती है। और WEL की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वो पेरिस में मिलेगा। तो इसी तरीके से इस रिपोर्ट में पूरा डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट इज पूछा गया है 56 नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये किसको मिला है? तो फ्रेंड जो आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे वो हो जाएगा आपका नीलमणि फुकन। सो नीलमणि फुकन ने जो 56 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये जीता है। फ्रेंड क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि कौन से नंबर का इन्होंने जीता है, सो इस तरीके से भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड LPG एसोसिएशन? आंसर है श्रीकांत माधव, यहाँ पे आएगा वैद्य। ठीक है, श्रीकांत माधव वैद्य बनी है वर्ल्ड LPG एसोसिएशन के इंडियन प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज
हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन मोबाइल एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड, और इस ब्रांड का नाम है यूनिक्स। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं किसे? जसप्रीत बुमराह को, जो कि भारतीय क्रिकेट में आप बॉलर हैं, तो इंडियन टीम में बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, इनको यूनिक्स का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। इसके बाद है हु हैज़ लॉन्च्ड द शी इज़ अ चेंज मेकर प्रोग्राम फॉर वुमेन इन द कंट्री। सो प्रोग्राम का नाम ही है, देखिए, शी इज़ अ चेंज मेकर। ये प्रोग्राम शुरू किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा। सो इसमें इसका उद्देश्य ये है, देखिए, जो वुमेंस लीडरशिप, वुमेंस जो लीडर्स हैं उनके लीडरशिप में किस तरीके से, इनकी स्किल्स में किस तरीके से सुधार लाया जा सकता है और किस तरीके से उनको आगे डेवलपमेंट की ओर ले जाया जाए। तो इसी उद्देश्य के साथ, इसी पर्पस के साथ इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड इन 2021, कौन सी कंट्री है जो कि रैंक फर्स्ट पे है इन टर्म्स ऑफ फूड एक्सपोर्ट टू अरब कंट्री इन 2020? सो कंट्री कौन सी टॉप पर है? तो इंडिया जो है वो उस लिस्ट में पहली पायदान पे है, टॉप पर है। और अरब कंट्रीज़ को फूड एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत ने जो है वो किसको पीछे छोड़कर टॉप पोजीशन हासिल करी? ब्राज़ील को। तो ब्राज़ील को पीछे छोड़कर भारत आगे निकल गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हैं। सो देखिए, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया पावर इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो है 4th नंबर की। अब इंडेक्स से आपको टॉप 3 कंट्रीज़ को किसने से इशू किया, ये 2 क्वेश्चन और आने चाहिए। इस पे टॉप 3 कंट्रीज़ में है यूएसए, चाइना और जापान, और इसको लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिलीज द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। बात करते हैं विश्व मलेरिया रिपोर्ट की। तो देखिए फ्रेंड, ये WHO के द्वारा इसको जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में भी देखिए जो पूरे के पूरे डेटा है मलेरिया से रिलेटेड वो बताए गए हैं कि किस तरीके से ये बीमारी को रोका जा सकता है और कैसे आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हो, या फिर कोविड के दौरान कैसे इस बीमारी में और भी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। तो इस तरीके से पूरी की पूरी एक रिपोर्ट है जो कि WHO के द्वारा दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सिटी है विल होस्ट द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नेम है पैनिक्स, और बिम्स्टेक कंट्रीज़ के साथ में एक्सरसाइज हुई है। तो इसकी जो होस्टिंग करी है वो करी है पुणे सिटी ने। सो आंसर हो जाएगा फ्रेंड पुणे। अब देखिए यहाँ पर बात आती है बिम्स्टेक की। सो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्टेबलाइजमेंट हुई है 6 जून 1997 को, और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? ढाका, जो कि आपकी बांग्लादेश की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2021 ऑब्जर्व्ड। तो एंटी करप्शन डे ये ऑब्जर्व होता है 9 दिसंबर को। तो इसका उद्देश्य यही होता है कि देखो लोगों को करप्शन के अगेंस्ट क्या करना है? अवेयर करना है, जागरूक करना है। बात करते हैं इस दिवस की थीम की। तो इसकी थीम है योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन, कि भाई आपका अधिकार, आपकी भूमिका है, आप भ्रष्टाचार को ना कहें। तो वही लोगों को अवेयर करना इसका उद्देश्य है इस दिन को मनाने का। इसके बाद है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एडमिनिस्टर द सेकेंड डोज ऑफ कोरोना वैक्सीन। तो दूसरी डोज लगाने वाला भारत का पहला, मतलब 100% दूसरी डोज यहाँ पर कंप्लीट। तो इस तरीके से पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश जो है वो फर्स्ट स्टेट जो है वो इस कैटेगरी में बना है। इसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैज़ रिलीज्ड द बुक, जिस बुक का नाम है द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। अब ये बुक लिखी किसने है? ये बुक को रिलीज़ किया है वाइस प्रेसिडेंट ने। इस बुक को लिखा है गौतम चिंतामणि ने। सो ऑथर का नाम है देखिए गौतम चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? इससे पहले हमने देखो 56 नंबर का किया था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं 57 की, तो वो दिया गया है दामोदर मौजो। तो दामोदर मौजो ने जीता है 57th नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट इज
हाउ मेनी मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन इन द 4th एशिया यूथ पैरा गेम्स। सो टोटल भारत ने जो यूथ एशिया पैरा यूथ गेम्स में मेडल जीते हैं, टोटल जीते हैं 41 मेडल। अब 41 मेडल्स में से आप देख सकते हैं कि 12 गोल्ड हैं, 15 हैं सिल्वर एंड 14 है ब्रॉन्ज मेडल। और इंडिया जो मेडल टैली थी उसमें कौन से प्लेस पर है? 5th प्लेस पर है। बात करें टॉप 3 कंट्रीज़ की तो ईरान ने सबसे ज़्यादा मेडल लिए, फिर देन थाईलैंड एंड देन आपका हो जाएगा यहाँ पे जापान। देखिए यहाँ पे जो 33 है ना, ये 33 मेडल्स में 33 गोल्ड मेडल है। वैसे थाईलैंड ने टोटल 75 मेडल जीते हैं और जापान ने टोटल 55 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो इसी में 5th रैंकिंग पे कौन है? इंडिया है 5th नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द हेलीकॉप्टर MI-17V5 इन विच CDS जनरल विपिन रावत वॉज अबोर्ड क्रैश्ड, जो कि 8 दिसंबर को क्रैश हुआ था, वॉज मेड इन विच कंट्री। ये हेलीकॉप्टर किस देश में बना था? तो ये बना था कहाँ पे? रशिया में। और जो क्रैश हुआ था ये तमिलनाडु के कुन्नूर में, कुन्नूर के पास जो है वो ये क्रैश हुआ था, जिसमें जो डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी वाइफ समेत 14 लोग इसमें सवार थे टोटल। और इस हादसे में सभी की मृत्यु हो गई थी, जो कि बहुत दुखद घटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ वॉन द यंग जियोस्पैशियल साइंटिस्ट अवार्ड। ये अवार्ड किसने जीता है? रूपेश गोयल के द्वारा इस अवार्ड को जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कुवेटेड रॉयल गोल्ड मेडल 2021। सो प्रतिष्ठित जो रॉयल गोल्ड मेडल है इससे किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पर बालकृष्ण दोषी। सो बालकृष्ण दोषी जो है वो फेमस आर्किटेक्ट है जिन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हैदरपुर वेटलैंड हैज़ गॉट द स्टेटस ऑफ रामसर साइट। वेयर इज़ दिस वेटलैंड लोकेटेड? सो ये वेटलैंड लोकेटेड है बिजनौर उत्तर प्रदेश में, जो कि अभी रामसर साइट बना है। और ये भारत का तो 47th रामसर साइट बना है। और बात करते हैं यूपी की, तो ये यूपी का 10th रामसर साइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसे मिला के भारत में अब टोटल 47 रामसर साइट हो गई हैं। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम, जिसका मेन एम है एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना। सो ये जो स्कीम है ये शुरू करी है यूपी की सरकार ने। तो वही उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि किस एम से इसको शुरू किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना। नेक्स्ट है काजुवली वेटलैंड को किस स्टेट का 16th बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है? सो इसे डिक्लेयर किया गया किस स्टेट का? आंसर इज तमिलनाडु। तो फ्रेंड ये तमिलनाडु के विल्लीपुरम डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लोकेटेड है काजुवली वेटलैंड, जिसको 16th नंबर का बनाया गया है बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट इज व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे 2021 सेलिब्रेटेड। तो हर साल ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट होता है 10th दिसंबर को। इसका मेन एम यही होता है कि लोगों को उनके राइट्स के बारे में अवेयर करना। एंड द थीम इज इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट इज विच मेडल हैज़ संकेत महादेव सरगार वॉन इन द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। सो यहाँ पे इनका नाम दे दिया है संकेत महादेव सरगर। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस की 55 kg की स्नैच कैटेगरी में। सो एक तरीके से, और इन्होंने इसके साथ साथ स्नैच वर्ग में 113 kg का, मतलब 113 किलो का जो वेट है उसको लिफ्ट करके एक नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। इनका नाम ध्यान रखिएगा। और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो हैज़ पार्टनर्ड विद विच मोबाइल कंपनी टू स्ट्रेंथन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ नेविक मैसेजिंग सर्विस। तो इसरो ने पार्टनरशिप करी है ओप्पो के साथ। ओप्पो के साथ पार्टनरशिप करके जो नेविक मैसेजिंग सर्विस है उसके रिसर्च और डेवलपमेंट पे और भी अधिक मजबूती से काम किया जा सके, तो उसी उद्देश्य को लेकर ये पार्टनरशिप की गई है। किस किस के बीच में ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल इन एशिया यूथ पैरा गेम्स। तो अभी हमने पहले देखा था कि इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जो हैं वो किसने जीते थे, ईरान ने, देन थाईलैंड हो गया, देन जापान हो गया। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था। ये मेडल्स को हटाइएगा क्योंकि ये गोल्ड मेडल हैं सिर्फ, ठीक है। इसका आयोजन किया कैपिटल ऑफ बहरीन मनामा, और इस बार इसका 4th एडिशन खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सी राजगोपालाचार्य जी इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th दिसंबर। सो इनके कौन से नंबर की जयंती मनाई गई है, आंसर हो जाएगा 143 नंबर की। इनका पूरा नाम है देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनका जन्म हुआ था 10th दिसंबर 1878 को मद्रास की ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में हुआ था। और इसके अलावा इनका बहुत ही फेमस नेम है, इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। और भारत रत्न पाने वाले वे पहले व्यक्ति कौन थे, श्री राजगोपालाचारी जी ही थे। इनको भारत रत्न दिया गया था 1954 में। तो इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 125th हीरो सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप। ये टाइटल जीता है मणिपुर की टीम ने। मणिपुर की टीम ने फाइनल मैच में रेलवे की टीम को हराकर 21 नंबर का जो है वो खिताब अपने नाम किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ यूनिसेफ। तो न्यू चीफ ऑफ यूनिसेफ कौन अपॉइंट हुए, आंसर हो जाएगा फ्रेंड कैथरीन रसेल। तो फ्रेंड कैथरीन रसेल को यूनिसेफ की नए प्रमुख को तौर पर अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। सो भारत की रैंक है फ्रेंड इसमें 66 नंबर की। बात कर ले टॉप 3 कंट्रीज़ की, तो वो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड फिनलैंड। इस इंडेक्स को इशू किया न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी। तो इन्होंने मिलकर इस इंडेक्स को रिलीज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ स्टार्टेड द पुणे सागर अभियान फॉर क्लीनिंग द बीचेस। बीचेस को क्लीन करने के पर्पज़ से पुणे सागर अभियान शुरू किया है नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने। तो इसमें 30,000 कैडेट्स ने जो है वो इसमें अपना पार्टिसिपेशन किया है इस अभियान के तहत। नेक्स्ट इज व्हेन इज इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल माउंटेन डे हर साल सेलिब्रेट होता है 11 दिसंबर को। ओके, बात कर लेते हैं एक बार इस दिन की थीम की, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे सेलिब्रेटिंग इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ माउंटेन एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। तो इसके बारे में लोगों को अवेयर करने के पर्पज से ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम। ये कौन सी गवर्नमेंट ने शुरू किया, आंसर इज उत्तराखंड। सो उत्तराखंड की सरकार ने, या कह लीजिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने इस इंसेंटिव स्कीम को शुरू किया है। इसके तहत स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड में 5,000 दूध बिक्री केंद्र खोलेंगी और इसके ऊपर पूरा का पूरा जो खर्च किया जाएगा वो है 444.62 करोड़ रुपीज़ का। ये आप लोगों से वैसे नहीं पूछ जाता है अमाउंट, आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whose autobiography is the book At Home in the Universe। ये एट होम इन द यूनिवर्स है, ये बताना है किसकी ऑटोबायोग्राफी है। सो आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण माथुर। और इस पुस्तक को लिखा भी इन्होंने, इस पुस्तक को रिलीज़ किसने किया, अच्छा ये पूछ सकते हैं, तो RC सिन्हा ने इस बुक को रिलीज़ या फिर कह लीजिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ डे कब सेलिब्रेट होता है। तो यूनिसेफ डे 11 दिसंबर को होता है, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को ध्यान रखेंगे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई थी, उसके बाद यूनिसेफ दिन बनाने की घोषणा की गई थी। और 2021 में 75th नंबर का यूनिसेफ डे सेलिब्रेट किया गया है। यूनिसेफ की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज़ न्यूयॉर्क एंड द प्रेसिडेंट नेम इज़ हेनरिटा फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has awarded the Ramanuj प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन। सो ये प्राइज़ जीता है नीना गुप्ता ने, और नीना गुप्ता इस अवार्ड को पाने वाली 4th इंडियन है, ये ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इन विच यूनियन टेरिटरी नीति आयोग हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप 1000 अटल टिंकर्स लैब्स। सो यहाँ कौन सी यूटी है, जम्मू कश्मीर, जहाँ पे नीति आयोग ने जो ये लैब्स हैं इनको शुरू करने की या स्थापित करने की घोषणा की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट द सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट? सो इस प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन जो है वो कहाँ पे किया गया है? बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। और किसके द्वारा किया गया है? ध्यान रखेंगे, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी कंट्री है जिसने 2027 तक स्मोक फ्री कंट्री बनने की घोषणा करी है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट ऑफ कनेक्टिंग केन एंड बेतवा रिवर। हाउ मेनी करोड़ विल वी स्पेंड ऑन दिस प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट पे टोटल 44,605 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे और दोनों जो रिवर्स हैं उनको आपस में जोड़ने की ये जो परियोजना है ये बनाई गई है। इसके बाद है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड? सो ये अवार्ड जीता है पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा और उनके जो उन्होंने अपना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है उसके लिए उनको नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट इज, इंडिया स्किल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट ने इसमें टॉप किया है? तो महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा इस रिपोर्ट में टॉप किया गया है। सेकंड पर उत्तर प्रदेश है, थर्ड पर है केरला, इसका एडिशन है 9th और इसे वी वॉक्स के द्वारा इशू किया गया। नेक्स्ट इज, व्हेन विल द एनर्जी कंजर्वेशन वीक बी सेलिब्रेटेड? सो ये सेलिब्रेट होता है 8th to 14th ऑफ दिसंबर को। कौन सा एनर्जी कंजर्वेशन वीक? इसके बाद है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द फर्स्ट समिट फॉर डेमोक्रेसी? ये होस्ट किया है अमेरिका ने। सो याद रखेंगे, और इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? तो भारत की तरफ से इसमें नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट जापानीज टूरिस्ट टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? तो कौन से हैं वो जापानीज टूरिस्ट? उनका नेम है यूसाकू मेइजीवा। यूसाकू मेइजीवा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले जापानीज टूरिस्ट बने। नेक्स्ट इज, वाइस प्रेसिडेंट ने एक बुक को रिलीज़ किया है, पब्लिक सर्विस एथिक्स अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत। ये बुक लिखी किसने है? तो ये बुक लिखी है प्रभात कुमार ने और इसको रिलीज़ किया है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। नेक्स्ट इज, विच कंट्री हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड? तो किसे सम्मानित किया है? तो अमित गोयंका को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिज्नी वाईजूस अर्ली लर्निंग एप्लीकेशन? और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए हैं वो अपॉइंट किए गए हैं नीरज चोपड़ा जी को, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70th मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? सो ये खिताब तो 20 सालों के बाद हरनाज कौर संधू के द्वारा ये खिताब जीता गया है। लगभग 21 साल, आप कह लीजिए 21 साल हो गए हैं और ये तीसरी इंडियन है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता। इससे पहले सुष्मिता सेन 1994 और लारा दत्ता ने 2000 में जो है वो ये टाइटल जीता था। नेक्स्ट इज, कौन सी कंट्री है जो बन जाएगी वर्ल्ड की पहली कम्प्लीटली पेपरलेस गवर्नमेंट? मतलब जितने भी वहाँ पेपरलेस वर्क होंगे वो जितने भी गवर्नमेंट वर्क्स होंगे वो सब पेपरलेस होंगे। तो ये कंट्री है यूएई और यूएई में भी दुबई की गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके का फैसला लिया गया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में बताना है भारत की क्या रैंक है। तो फ्रेंड, भारत की जो रैंक है वो है 56 नंबर की और इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन एंड लग्जमबर्ग। इसको इशू किया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। नेक्स्ट इज, फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? सो इस चैंपियनशिप का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे देश से हैं। नेक्स्ट इज, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी 2021 ऑब्जर्व्ड? तो 12 दिसंबर को ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है और बस इतना आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है, इन विच स्टेट वॉज अ ट्रेडिशनल बफेलो रेस काम्बला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो ये सेलिब्रेट होता है फ्रेंड्स कर्नाटका स्टेट में। ठीक है, तो कर्नाटका स्टेट में पिछले 700 ईयर्स से ये परंपरा चली आ रही है और एक वहाँ का ट्रेडिशनल जो है वो रेस है जिसे कहते हैं काम्बला फेस्टिवल। नेक्स्ट इज, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेट द काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट का जो इनॉग्रेशन है वो भाई काशी से आप समझ जाओगे वाराणसी यूपी में इसका इनॉग्रेशन किया गया। नेक्स्ट इज,
हु हैज़ स्टार्टेड द नेशनल हेल्पलाइन 14566 अगेंस्ट एट्रोसिटीज़, यानी अत्याचारों के खिलाफ इस हेल्पलाइन को शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो देश में जो कह लीजिए आप कास्ट को लेके जो आप अत्याचार होते हैं या किसी भी तरीके का कोई ऐसा मामला आता है तो ये जो हेल्पलाइन है वो पूरी तरीके से इसमें मदद करेंगे। और मिनिस्टर कौन है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल यूनिवर्स हेल्थ कवरेज डे ये सेलिब्रेट होता है 12 दिसंबर को, तो 12 दिसंबर को हर साल ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन से राज्य में मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है गोवा में, और गोवा में इसका 3rd जो एडिशन है इसका आयोजन किया गया। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने दिसंबर के 2nd वीक के जो इंपॉर्टेंट टॉप 70 क्वेश्चंस थे उनको कवर किया है। आई होप सो दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर ऑल एग्जाम्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।